बिल्कुल जी सर। बिल्कुल दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। मेरा नाम ब्रिजमोहन कौशिक है, भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अपने गुरुजनों का को प्रणाम करके अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझ पे बने, ठीक है। श्री श्याम वर्ल्ड वास्तु के नाम से हमारा ग्रुप बना है। इसमें जो हमारी पीछे 2 क्लासें हुई हैं वो हुई हैं 32 द्वार के ऊपर हुई हैं, 16 दिशाओं के ऊपर हुई हैं। आज जो हमारी क्लास है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर है। तो हम 5 एलिमेंट जो हैं उसके इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा, वीडियो तो दिखाई दे रही है ना सबको? जो दिखा रहा हूँ ये तो दिखाई दे रही है ना फाइल तो? ठीक है जी सर। ठीक है। हाँ, 5 तत्व जो हैं वो यूनिवर्स में पूरी जगह सब जगह वही हैं। अगर क्या नाम यूनिवर्स संसार में देखेंगे तो भी वही है, हमारे शरीर के अंदर देखेंगे तो भी वही 5 एलिमेंट्स हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शंस क्या है, शेप क्या है, मेटल क्या है, उनके बैलेंस होने पे हमारे को क्या मिलता है, इनबैलेंस होने पे हमारे को क्या मिलता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पंचतत्व की थ्योरी, पंचतत्व कैसे बनते हैं उसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। पंचतत्व जो है सेल्फ के अंदर कैसे है उसके ऊपर रहेगा और डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर रहेगा। ये शैलेश जी को बार बार वार्निंग दे रहे थे, ये इनकी तरफ से आवाज हो रही थी, इनको रिमूव कर दिया है। पंच तत्व जो हैं 5 तत्वों से के साथ मिलके बने हैं। 5 एलिमेंट्स हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जिस तरह से हम नक्षत्र याद करते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। जिस तरह से हम राशियां याद करते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इसी तरह से एक सीक्वेंस के अंदर अगर हम 5 एलिमेंट्स को याद करते हैं तो ये हमारे को बेनिफिशियल रहेंगे। आप इनको सीक्वेंस में याद करेंगे, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ठीक है ना। इसकी सीक्वेंस टूटनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं टूटनी चाहिए उसका कारण अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। पूरे संसार के अंदर देखेंगे तो भी, पृथ्वी के अंदर देखेंगे तो भी, और हमारे शरीर के अंदर देखेंगे तो भी 70% जो है जल है, और जल जो है हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एयर जो है 8% है। 8% एयर जो है वो चलाने का काम करती है, मूवमेंट का काम करती है, कनेक्टिविटी का काम करती है। फायर जो है पावर के लिए यूज होती है, एनर्जी के लिए यूज होती है, ठीक है ना। जिसके चेहरे में फायर एलिमेंट की कमी होगी उसका चेहरा डल दिखाई देगा, उसमें एनर्जी की दिक्कत मिलेगी, ठीक है ना। इवन की आत्मा जो है वो भी फायर का रूप है। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे तो शरीर में कुछ नहीं रहता। सिर्फ 4% है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थ जो है 12% है। स्पेस जो है 6% है। ये इनर सेल्फ के लिए काउंट करते हैं स्पेस को। मेडिटेशन जो है उसके लिए काउंट करते हैं। ये शरीर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। शरीर के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा रक्त की ध्वनियां बह रही हैं, तो 70% जो है जल इसके अंदर जल की वो है। उसके बाद में जो मास है अर्थ के रूप में है, ठीक है। फायर है, फायर हमारी आत्मा के रूप में है। उसके बाद में इनर मन जो बोलते हैं या वो है वो स्पेस के रूप में है, ठीक है। और इसमें एक क्लिप मेरे को कहीं से मिली थी, इसके अंदर जो डाल रखा है, इसमें डाल रखा है कि गाय के घी से अग्नि तत्व जो है वो शुद्ध हो जाता है, और गाय के मूत्र से जो है आकाश तत्व जो है हमारा वो शुद्ध होता है, और गाय के दूध से जल तत्व शुद्ध होता है, गाय की दही से वायु तत्व शुद्ध होता है। इसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैंने एक क्लिप उठाई थी कहीं से अपने उसके लिए, तो आप देख लेना, ठीक है ना। गाय के गोबर से पृथ्वी तत्व जो है वो शुद्ध होता है। थ्योरी ऑफ क्रिएशन, जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व बनते कैसे हैं, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। जैसा मैंने कहा था कि एक इसकी सीरीज है, सीरीज को आप याद करोगे तो आपको आसानी होगी। कैसे? जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वायु को वुड एलिमेंट भी बोलते हैं। वुड जो है वनस्पति है,
ठीक है, यहाँ पे जल है, जल जब बरसता है तो वुड होता है, वनस्पति पैदा होती है। और इसी तरह से जब वनस्पति होती है तो हमारे को जलने के लिए कोई चीज मिलती है, तो वहां से अग्नि पैदा होती है। और इसी तरह से जब जलने के बाद में जो चीज बच जाती है वो हमारी अर्थ के रूप में हमारे को यूज होती है। और उससे जो धुआं निकलता है वो हमारा स्पेस के रूप में काउंट होता है। तो ये इनको हम पेरेंट्स बोल सकते हैं कि जल जो है वो वायु का पेरेंट है और अग्नि का पेरेंट वायु है। ठीक है ना, वायु को वुड एलिमेंट भी बोलते हैं, तो वुड बोल सकते हैं। या यहाँ पे ये बोलेंगे कि जल से वनस्पति पैदा हुई, वनस्पति से अग्नि पैदा हुई और अग्नि से पृथ्वी अर्थ बना और अर्थ से स्पेस बना। ठीक है ना, ये इसकी थ्योरी ऑफ क्रिएशन है। उसके बाद में बीच में आपको अलग से तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये बताते हैं कि जल जो है वो अग्नि को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरह से वायु जो है, फूड एलिमेंट जो है अर्थ को कंट्रोल करता है। कैसे? अगर कहीं पे अग्नि है, अग्नि के ऊपर पानी डाल दिया जाएगा तो अग्नि बुझ जाएगी। पिक्चर शो नहीं हो रही, सर पिक्चर शो नहीं स्क्रीन हो चेंज नहीं, हाँ सर जी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है कोई, स्क्रीन आप अगर स्लाइड स्क्रीन चेंज कर, चेंज अभी हाँ जरूरत नहीं पड़ी ना जी, स्क्रीन चेंज अच्छा नहीं करेंगे मतलब सर। आपकी हाँ। स्क्रीन चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बोले थे कि जैसे आपको ये दिख रहा है इसमें 70% वो है, तो कोई अच्छा स्क्रीन चेंज नहीं हुई है, इसलिए मैं बोला आपको बता दूं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या PDF था चेंज नहीं हो पावर रहा पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार की है तो हाँ, वो पावर पॉइंट की स्लाइड चेंज हाँ नहीं हो रही है, वो एज इट हाँ, इज समझ स्टेटिक। गया समझ गया समझ गया जी। एक एक एलिमेंट एक एक मेरे को क्लियर करनी पड़ेगी, फिर एक एक लेनी पड़ेगी। अब दिखाई दे रही है? नाउ इट इज विजिबल, वो पांचों एलिमेंट का थ्योरी ऑफ क्रिएशन। हाँ जी हाँ जी, मैं उसको वो कर दिया था, स्लाइड शो कर दिया था। तो स्लाइड शो में क्या है, इसने उसको दूसरे को प्रेजेंट नहीं किया, तो मैं हाँ इसको वो आपको चेंज हाँ बोलने के मैंने साथ साथ में आपको चेंज खुद ही चेंज करना पड़ेगा, अगर कोई समझ गया, बंदा नहीं मैंने बैठा है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको किया था, तो उसको ये अडॉप्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, जो प्रभु इच्छा। ठीक है सर, ये जो पिक्चर है ये माउस घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने अभी तक बोला है सारा का सारा कि जल जो है वो वायु को बनाता है। ठीक है ना, जब जल ऊपर से आकाश से पानी बरसता है तो वनस्पति पैदा होती है, और जब वनस्पति पैदा होती है तो वनस्पति से फिर अग्नि निकलती है, अग्नि पैदा होती है। और इसी तरह से जब अग्नि अग्नि पैदा होती है तो अग्नि से अर्थ बनता है, अर्थ से स्पेस निकलता है। ठीक है ना, अब इसको वायु को वुड एलिमेंट बोलते हैं, तो ये समझ में आ गया वनस्पति का। ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके पेरेंट्स हो गए, इसको बनाने वाले हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे लिख भी यही रखा है कि स्काई जो है, वाटर केम फ्रॉम स्काई क्रिएटेड वुड, वुड क्रिएटेड फायर, फायर क्रिएटेड अर्थ और अर्थ क्रिएटेड स्पेस। क्लियर हो गया? उसके बाद में बीच में जो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं ये बोल रहे हैं कि अपने से एक छोड़ के दूसरा, इसीलिए मैंने कहा था कि सीक्वेंस से याद करेंगे तो हमारे को बेनिफिट रहेगा। तो जल जो है, जल के बाद में वायु का नंबर आया, वायु छोड़ दिया अग्नि, यानी कि जल जो है अग्नि को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर अग्नि के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। तो उसको कंट्रोल किसने किया? पानी ने कंट्रोल किया। इसी तरह से वुड जो है, अगर क्या नाम है, जब वुड जब वनस्पति जब पैदा होती है तो जमीन को फाड़ के पैदा होती है, तो उसको कंट्रोल किसने किया? वुड ने किया। इसी तरह से अग्नि जो है, अग्नि स्पेस को कंट्रोल करती है। जब हवन वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं तो धुआं कहाँ जाता है? आकाश में जाता है, तो उसको आकाश को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो ये लाइफ साइकिल इसका चलता है। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन तैयार की थी, मैं कहा अच्छी अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन वो नहीं चल रही, कोई नहीं, इस तरह से सही। तो वाटर एलिमेंट जो है इसका मैंने नीला रंग किया है, तो ये शो करता है कि वाटर कलर जो है ब्लू कलर में होता है। जब ये डार्क होता है तो थोड़ा सा ब्लैकिश में आ जाता है। ये फोटो भी मैंने सर्च करके उसी के पर्पज से लगाई है। आप देखो ये कहीं नीली और कहीं काली दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो पानी का कलर है वो नीला और ब्लैक फैमिली है। ठीक है ना, इसी तरह से इसकी जो प्रॉपर्टी है अपॉर्चुनिटी, हीलिंग एनर्जी। हमने कल डायरेक्शन भी पढ़ी थी, तो डायरेक्शन के अंदर भी हमने देखा था कि अपॉर्चुनिटी के लिए, हीलर्स के लिए
एंजॉयमेंट के लिए ये जो डायरेक्शंस हैं ये बेस्ट हैं जहाँ पे वाटर एलिमेंट है। तो सेम वही चीज यहाँ पे निकल के आएगी, जो वाटर एलिमेंट है वो अपॉर्चुनिटी देने वाला है, हीलिंग करने वाला है, एनर्जी देने वाला है। और जो वास्तु चक्र है, वास्तु चक्र के अंदर NN-W और NE डायरेक्शन इनकी फिक्स है। ये हमने बता दिया था। NN-W का मतलब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की तरफ से चले और NW की तरफ निकले तो ये NN-W हो गया। इसी तरह से NE नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन इनकी है वाटर एलिमेंट की। उसके बाद में इसकी वो है, क्या नाम है, आकृति कैसी है। आकृति जैसे लहरें बहती हैं तो लहरों की तरह से वेव्स हैं, तो आप इसकी आकृति बनती है। अगर आपने देखा हो नवग्रह की पूजा होती है तो नवग्रह की पूजा के लिए आकृति बना के रखी जाती है, वो वाटर एलिमेंट के लिए। ठीक है, कलर इसका पता लग गया। मेटल जो है, मेटल इसका एल्यूमिनियम है। वैदिक काल में हमारे पास में सिर्फ 3 ही धातुएं थी, ठीक है ना, मेन जो या सोना, चांदी, तांबा और लोहा, 4 धातुएं थी। एल्यूमिनियम हमारे पास में नहीं थी। एल्यूमिनियम हमारी अपनी क्रिएशन है, ठीक है ना। तो इसको मॉडर्न वास्तु के हिसाब से हम काउंट करते हैं एल्यूमिनियम स्ट्रिप। क्योंकि अगर अब कहीं किसी के घर में हम कहें कि गोल्ड प्लेट लगानी है या सिल्वर प्लेट लगानी है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, तो उसकी जगह ये एल्यूमिनियम प्लेट ने ले ली। ठीक है, उसके बाद में है कि ये जब बैलेंस होती है तो क्या देती है, बैलेंस होती है तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। ठीक है ना, आदमी का दिमाग जो है ना लार्ज स्केल पे सोचता है, ठीक है ना, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है अगर ये बैलेंस होती है तो। अगर ये बैलेंस नहीं होती तो फिर क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आनी बंद हो जाती है। ठीक है ना, इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है और विजन जो है वो कमजोर हो जाता है, हर चीज का नेगेटिव पहलू देखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये नीचे मैंने स्ट्रिप्स की फोटो लगाई हैं कि स्ट्रिप्स कैसी होती हैं, ये इस तरह की स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद में एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट को वनस्पति बोला है। वनस्पति जो है ग्रीन कलर की होती है, तो इसका कलर जो है, इसका कलर भी ग्रीन ही आया, ग्रीन फैमिली आया है। अच्छा, लकड़ी जब सूख जाती है, पक जाती है तो ब्राउन कलर में आ जाती है, तो इसको ग्रीन और ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर की फैमिली में रखा गया है कलर में। उसी तरह से इसका जो आकार है, आकार देखो आप, जैसे बेलन होता है ना गोल, तो उस तरह से इसका आकार है। जब लंबा होता है तो चपटे के आकार में दिखाई देता है और कट जाता है तो गोल गोल दिखाई देता है। तो इसकी जो आकार है, इसके आकार भी 2 हैं, चपटा और गोल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रोथ की है, रिफ्रेशमेंट की, ऑफ लाइफ की है, फन की है, जॉय की है, सोसाइटी जो है, सोसाइटी में ग्रोथ के लिए है, मान सम्मान के लिए है। उसके बाद में एलिमेंट जो है इसका स्टील का आ गया, स्टील आ गया, एसएस स्ट्रिप्स आ गई। जब बैलेंस होती है तो आप रिस्क उठाने की एबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर योग्यता होती है कि आप रिस्क उठा सको। अगर ये इनबैलेंस होती है तो क्या है, आप छोटा सा रिस्क भी नहीं उठा सकते, छोटे से रिस्क में भी आपको बहुत बड़ा रिस्क लगता है, उठा नहीं पाते उसको। ठीक है, ग्रोथ देने वाली है, ठीक है ना, और सोसाइटी में एक रुतबा कायम करने वाली है। अगर ये इसकी कमी होती है तो वहां पे अपने आप को दुखी महसूस करता है बंदा, ग्रोथ नहीं होती है उसकी, इस तरह की दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद में फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट आप देखोगे कि रेड कलर निकलता है सबसे पहले, लाल और पीला कलर निकलता है, तो रेड कलर जो है फायर एलिमेंट के लिए आया है। उसके बाद में जो फोटो लगाई है, फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये त्रिभुज आकार में दिखाई दे रहा है, नीचे से इसका बेस ज्यादा है और ऊपर की तरफ ये कम होती हुई जा रही है। तो जब भी अग्नि उठती है तो ऐसे उठती है, ठीक है ना। तो इसका जो आकार है वो त्रिकोणा है। जहां भी हम पूजा वगैरह करते हैं तो त्रिकोणा आकार लगाते हैं हम, ठीक है ना, पिरामिड वगैरह जैसे होते हैं उस तरह से। और प्रॉपर्टीज की जो है, स्पार्क ऑफ लाइफ, अट्रैक्शंस। फायर मैंने बताया था कि चमक जो है वो यही देती है, एनर्जी जो है वो यही देती है। तो ये सारा का सारा स्पार्क ऑफ लाइफ, अट्रैक्शंस, इस तरह की सारी प्रॉपर्टी जो है इनकी हैं। ये जब बैलेंस होती है तो हमारे को पेशेंस देती है, धैर्य रखने को देती है, कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा और कर देती है कि भाई बहुत
वाइड लेवल पे हम सोच सकते हैं, बाहर की सोच सकते हैं, ठीक है। वास्तु चक्रा के अंदर इनका एसी और साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन है। शेप इसकी ट्रायंगुलर हो गई। फैमिली इसकी रेड, ऑरेंज और वायलेट, जो इसका कलर दिखाई दे रहा है, जैसे ऊपर आप देखो रेड भी दिखाई दे रहा है, येलो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी वो है। नीचे इसके लिए जो एलिमेंट है वो एलिमेंट दिखाया है कि कॉपर जो है वो इसका एलिमेंट है, कॉपर ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स, ठीक है। नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन देने वाली है, सोसाइटी के अंदर रुतबा बनाने वाली है, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली, कॉन्फिडेंस मिलता है इससे, रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होते हैं। अगर ये इनबैलेंस है तो इसके अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे हो जाता है कि साउथ डायरेक्शन जो है ना वो फायर के लिए लिए है, और साउथ डायरेक्शन में मैंने बताया कि पितरों के लिए नेगेटिव एनर्जी जो है उनके लिए लिया है। अगर वो हमारी बैलेंस है, जैसा वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसको ये चीजें मिलेंगी सारी की सारी। अगर वो इनबैलेंस है तो वहां से भूत प्रेतों का निवास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा कि नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी, मिस कैरेजेस घर पे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। पता नहीं चलेगा, चोरी वगैरह हो जाती है, चोरी वगैरह का कारण नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं फायर एलिमेंट जो है डिस्टर्ब होने पे होती हैं। अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का येलो कलर है, ये नीचे मैंने फोटो लगाई है, तो फोटो में हम देखते हैं तकरीबन फोटो इस तरह की दिखाई देती है हमारे को, और ये स्क्वायर इसका शेप है, ठीक है ना। ब्रास इसकी स्ट्रिप्स है, स्टेबिलिटी देना, रिलेशन बनाना, ठीक है ना, रिलेशनशिप में मजबूत करना, ये इसके गुण धर्म है। एसएसडब्ल्यू में इसका चक्रा के अंदर दिखाई देता है। येलो फैमिली से बिलोंग करता है। स्टेबिलिटी देना, लाइफ में बढ़ाना, ब्लड रिलेशंस वगैरह हैं उनमें हार्मोनी एंड पीस, शांति बनाना, ठीक है ना, ये इसके गुण धर्म हैं। अगर ये अपोजिट है, इनबैलेंस है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा, लेजीनेस हो जाएगा, एक्टिव की जगह बंदा लेजी हो जाएगा, लो एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। जॉब वगैरह करता है, बिजनेस करता है, तो उसमें जो है इनसिक्योरिटी महसूस करेगा, उसको समय समय पर डर लगेगा कि कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं नौकरी चली तो नहीं जाएगी। इस तरह से घरों में जो बच्चों की शादियां डिले होती हैं उसका कारण भी यही है, और अनचाहे खर्चे जो हैं वो यहाँ से निकल के आते हैं। उसके बाद में स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट का क्या है कि ग्रे कलर है, मैंने यहाँ पे लगाया ग्रे और व्हाइट। ग्रे और व्हाइट जो है ये इसका कलर है। प्रॉपर्टीज की जो है जैसे बोला था कि वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट, तो स्पेस जो है वेस्ट की तरफ चला जाता है। WSW NW में देखो आप, ये स्पेस का मिलेगा, ठीक है ना। शेप इसकी सर्कल वाली है, और गेंद देने वाला, ठीक है ना, एक्सपेंशन देने वाला, एक्सप्रेशन देने वाला, ये नो हाउ की, ये सारी की सारी इसके अंदर है। कल हमने जब डायरेक्शन की थी तो डायरेक्शन के अंदर भी ये स्पेस करवाया था, आज इसको अच्छे से और करवा दिया है, ठीक है ना। और इसके बैलेंस होने पे जो स्किल जो है, स्किल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, कुछ सीखने के लिए अच्छा है। अगर ये इनबैलेंस है तो उसकी सीखी हुई चीजें जो उसके काम नहीं आती, जैसे कर्ण के साथ हुआ था। कर्ण को तो खैर श्राप मिला था कि भाई जिस समय उसको जरूरत होगी उस समय वो उसको भूल जाएगा। तो सेम इस तरह की कहानियां इसके इनबैलेंस होने पे होती हैं। अगर घर में स्पेस एलिमेंट बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ जानते हुए भी उसको ये लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। उसके जो थॉट्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे, ठीक है ना। खर्चे चेंजेस जो हैं, चेंजेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, छोटे से चेंज से ही वो घबरा जाएगा, ठीक है ना। लॉसेस जो हैं वो इस तरह की चीजें वहां पे आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे पंचतत्व सेल्फ के मैंने वही किया कि वाटर जो है मैंने ब्लैक कलर में किया, तो यहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा है कि नीला और काला जो है इसकी फैमिली है, ठीक है ना। हेल्थ को इंडिकेट करता है, अच्छी हेल्थ देने के लिए, ठीक है। अगर किसी का वाटर एलिमेंट अच्छा है तो वो काम अच्छे से कर पाएगा, उसको अवसर अच्छे मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। अच्छा, एक दूसरे से रिलेटेड हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। अगर हमारा वाटर एलिमेंट अच्छा होगा, हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और हमारा शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका काम करके देंगे।
जब उसका काम करके देंगे तो हमारा एयर एलिमेंट जो है वो भी प्रभावित होगा, एक दूसरे के साथ में चलेंगे ये। तो कैसे चलेंगे, जब हमने किसी का काम करके दिया, वाटर एलिमेंट का बैलेंस रखा, तो हमारा एयर एलिमेंट भी बैलेंस होगा, उससे हमारे को अवसर मिले, हमारे को नए क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना, उनको हम सर्विस देंगे, और जब उनको सर्विस देंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हमारे को पैसा आएगा, ये फायर एलिमेंट का आ गया, ठीक है ना। अगर ये दोनों एलिमेंट बैलेंस हैं, तो तीसरा एलिमेंट जो है उससे हमारे को क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, मार्केट में नेम फेम आना शुरू हो जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन आ जाएगी। इसी तरह से फिर अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट में क्या है कि अर्थ एलिमेंट भी होगा तो हमारे को अपने काम किएगा, फीस भी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। हम अपना, हमारी लाइफ जो है स्टेबलाइज हो जाएगी, हम अपना मन चाह काम कर सकेंगे, ठीक है। स्पेस एलिमेंट भी होगा तो हम जो है स्टेबल हो जाएंगे, हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कल बताया था, अगर ध्यान दिया हो तो, स्पेस एलिमेंट के अंदर कि वहां पे एक सफेद रंग का गुल्लक रख दो, ठीक है ना, और जब भी आपको अच्छे से कोई गुड न्यूज मिलती है तो आप उसके अंदर सिक्का डालना शुरू कर दो। सिक्के का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 का 2 का 5 का डालना है, आपकी पॉकेट में 10 रुपए है, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, आप उसमें डालना शुरू कर दो, आपको कितनी खुशी मिली है उसके अकॉर्डिंग डालना शुरू कर दो। आप देखो इस डायरेक्शन में रखा हुआ गुल्लक जल्दी ही भर जाएगा। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है, या मेरे गुरुओं ने जो मेरे को सिखाया है, कि इस डायरेक्शन का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हमारे को जिंदगी में गुड न्यूज काफी मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट तो हो गया ये ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेशन अपॉर्चुनिटी वगैरह है। तो आज ये 5 तत्वों का रहेगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप बोल सकते हैं, 6 मिनट है हमारे पास में, उसके बाद में फिर दोबारा से शुरू होगी रिकॉर्डिंग क्या, सॉरी, अपने क्लास दोबारा शुरू होगी, ठीक है ना। 40 मिनट की ये है। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए अगर किसी को करना है तो। 6 मिनट के बाद हमको रीलॉग इन करना है फिर ब्रिजमोहन जी? हाँ जी, वापस लॉग इन करना है, आपका क्लास दोबारा कंटिन्यू रहेगी तो दोबारा लॉग इन कर लेंगे सर। लेकिन हाँ जी। आज क्या है, आज सिर्फ 5 तत्व ही करवाएंगे, जो हमने 3 क्लासें की हैं, 3 क्लासों पे किसी की कोई क्यूरी है ना, उसके ही जवाब देंगे। जैसे 32 अच्छा। द्वार हमने करवाए थे पहली क्लास के अंदर, वास्तु क्या है ये बताया था हमने। उसके बाद में 32 द्वार जो हैं उनसे हमारे को क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या हमारे को नुकसान होते हैं उनके इनबैलेंस होने पे। उसके बाद में हमने 16 डायरेक्शन बताई थी कल, ठीक है ना। 16 डायरेक्शन से हमारे को क्या बेनिफिट मिलते हैं, उनके इनबैलेंस होने पे हमारे को क्या लॉसेज होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आज 5 तत्व बताए हैं, तो 5 तत्वों का बैलेंस होने पे हमारे को क्या मिलता है, इनबैलेंस होने पे हमारे को क्या मिलता है, ठीक है ना। ये एलिमेंट कैसे बनते हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है, ये सारा हमने किया। इनके कलर कौन से हैं, इनकी डायरेक्शन कौन सी है, इनके गुण धर्म क्या हैं, ये हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्लास लगेगी हमारी या तो संडे को या मंडे को, वो जैसा भी होगा हम आपस में डिस्कस करके, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके साथ डिस्कस करके अपना कर लेंगे, ठीक है ना। इसके आगे फ्री क्लासें नहीं होंगी, इसके आगे सिर्फ पेड क्लासें होंगी। गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। वो गुल्लक वाला फिर से बताइए ना, व्हाइट गुल्लक वाला। गुल्लक WSW जो बताया ना, इसका स्पेस वाला, कल बताया था ना अपने, ठीक है। तो वहां पे एक गुल्लक खरीद लो, कोई भी मिट्टी का गुल्लक ले लो, और उसके ऊपर व्हाइट कलर कर लो, और वो WSW डायरेक्शन के अंदर रख दो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है कि स्पेस एलिमेंट जो है वो जागृत हो जाएगा, सफेद रंग का गुल्लक जो है, और उसका गुण धर्म जो है उसका सेविंग का है, एजुकेशन का है, ठीक है ना। तो वहां से हमारे को नो हाउ का है, हमारे को ये पता लगने लग जाएगा कि हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे को गुड न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ जी, और वो घर के WS डायरेक्शन में या किसी रूम के हेलो। डायरेक्शन में हाँ जी, बोलिए सर। गुरु जी क्या है ये, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, तो पहले वाला जो आपने बताया था हमें पता नहीं है। कोई नहीं, आप तो दोबारा उसके भी रिकनेक्ट करेंगे अभी 3 मिनट बाद। हाँ नहीं आप रिकॉर्डिंग, जैसे आपने मैसेज डाला था रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर तो सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो हाँ, तो रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे तो फिर मैं बिल्कुल मुझसे भेजेंगे भी सर, बिल्कुल करेंगे। टीम लगानी है। हाँ जी।
3 मिनट है हमारे पास अभी, 3 मिनट बाद हमारे दोबारा सर- रिकनेक्ट होने हैं। है ना? सर मैंने भी आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, तो कल का क्लास का रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना मैम, ठीक है ना, कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। नंबर नंबर मैंने नंबर- मैसेज भेजा ना मैम आपको, सबको पर्सनली बुलाया मैंने। ललिता जी आपको जो आप ज्वाइन किए हो तो लिंक कहाँ से मिली आपको? लिंक मिली जहाँ से, उसी नंबर पे हाँ। इनका नंबर हाँ। मिलेगा ना? मैंने सबको पर्सनली बुलाया आज। मोहन जी, हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। सर ये एंटी एंटी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एंटी एलिमेंट कौन से होते हैं, कौन बताएगा भाई? कोई बताएगा एंटी एलिमेंट? बाकी क्या सिंपल है सर, बता रहा है वो सब फायर का एंटी एलिमेंट पानी है। हाँ, ये जो आपका बीच में जो ट्रायंगल था, वही ट्रायंगल एंटी एलिमेंट बता रहा है ना? अभी मैं शेयर करता हूँ दोबारा। गुरुजी ये बाकी के सबको म्यूट कर दीजिए ना, ये डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, अब भी एक मिनट, अभी तक म्यूट ही थे, कोई नहीं, अब तो क्यों आपने क्वेश्चन करने। ये नंबर देखो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? आप मेरे को शाम को 7 बजे से पहले हाँ, शाम को 7 बजे से पहले कभी भी कॉल कर सकते हो आप मेरे को, ठीक है ना? ठीक है, व्हाट्सएप करना चाहो व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो। यूं है थोड़ा सा, जब भी मैं देखूंगा ना व्हाट्सएप को, आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है ना? और सबको मैंने पर्सनली इनवाइट किया है यहाँ पे जो भी आए हैं। सर जो आपने गुल्लक का बताया, सर जो आपने गुल्लक का बताया वो मिट्टी का ही होना चाहिए या लकड़ी का भी रख सकते हैं? अभी हम दोबारा रिकनेक्ट होंगे मैम, फिर आराम से डिस्कस करेंगे, ये रिकॉर्डिंग वाला बंद कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगा ना, हम दोबारा से इसको हाँ दोबारा से करेंगे ना, तो उसमें अपना डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है।